अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुशामदीद। तो आज हम करने वाले हैं, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इस तरह कर लूँ। तो हम C++ स्टार्ट किए हैं। इंशाल्लाह हम यहाँ पे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है W3 स्कूल में, इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, बूटस्ट्रैप और ये सारी लैंग्वेज करेंगे। तो आज हम C और C+ कर रहे हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही लैंग्वेजेस हैं। तो इसको आज हम करेंगे। अगर आप C लैंग्वेज, C++ या C लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा और मैं इसको जो है ना आपके साथ एक इस तरह का ओपन करूँगा। और हमारे पास जब भी हम इसको रन करते हैं, मैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये वाला हिस्सा हमारा होता है एडा फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मेन हिस्सा और ये हमारे पास हो गया सी आउट, किसी भी कमेंट्स को या लेटर को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो हम वापस जाएंगे। पहले अगर हम C++ की बात करें, ये एक पॉपुलर लैंग्वेज है, सबसे मशहूर लैंग्वेज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर्स प्रोग्राम यूजेज इन अ गेम डेवलपमेंट। ये ज़्यादातर हम जो है ना गेम डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया है प्रोग्राम का, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे रन भी किया है, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इसका मैं थोड़ा सा इसकी जो है ना डिफिनेशन की थी। तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे। तो अब यहाँ आता है व्हाट इज़ C++, ठीक है दोस्तों। C++ इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज डेट कैन बी यूज। अब इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। यानी ये एक ख़ास प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है कि सिर्फ इसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब है कि इसको ये नहीं है कि हम सिर्फ विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या एंड्रॉयड के ऊपर या हम इसको दूसरी जितने भी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है सब के ऊपर इस लैंग्वेज, इसका बना हुआ प्रोग्राम को हम चला सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा इसका वो दिया हुआ है कि ये C लेवल का एक्सटेंशन लेवल है और इसके साथ साथ लिखा है प्रोग्रामिंग हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी जो है ना C++ के बारे में है। अगर आप इसके बारे में जानना चाह सकते हैं, ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं W3 स्कूल से, ठीक है। अब ये आता है कि वाई यूज C++, ठीक है। तो ये हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। हम थोड़ा नीचे आएंगे और नेक्स्ट लेवल जगह पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे हम सी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें यहाँ पे उसके लिए जो है ना, ये देखो ना, प्रोग्रामिंग की हुई है और हमने यहाँ पे एक एलो वर्ड को प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, एलो वर्ड को, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास एक कंपाइलर हो। जैसे ये है, आपके पास नज़र आ रहा है, ये कंपाइलर है। इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग हम करते हैं, उसको रन करते हैं, जो उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है वो शो करवाती है, ठीक है। आउटपुट हमारे पास इस फॉर्म में आती है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है दोस्तों। तो हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें हमने एलो वर्ड को प्रिंट किया। ये प्रोग्रामिंग जब भी आप करेंगे तो ये एक लफ्ज़ हमेशा आएगा कि आपको एलो वर्ड ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ये हम एडा फाइल कहते हैं। एडा फाइल का मतलब क्या होता है? जैसे इंक्लूड आईओस्ट्रीम हो गया और इंक्लूड studio.io हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हैं कि लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास सी आउट का जो फंक्शन है, सी आउट किसके लिए करते हैं? एलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए। तो ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि सी आउट का क्या काम है? तो ये जो सी आउट का जो मतलब है ना, इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। मतलब है कि सी आउट का जो भी डिफिनेशन इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। और इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास एलो वर्ड आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट में हमारे पास सिंटैक्स पे आया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये देखो ना, यहाँ पे देख लो, इंक्लूड आईओस्ट्रीम इज़ अ हेडर फाइल लाइब्रेरी, ठीक है। और इसको किस लिए करते हैं? इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सी आउट हो गया और सी इन हो गया, जो भी हम इसको यूज़ करते हैं इसकी मीनिंग इसके अंदर स्टोर हुई है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस की यूज़ करते हैं, ये हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। ये भी बिल्कुल इस तरह, जैसे हेडर फाइल है तो इसके अंदर हमने जो है ना, जो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी हम मीनिंग इस्तेमाल करते हैं, इसमें सी आउट का इस्तेमाल करते हैं, सी इन इस्तेमाल करते हैं, या हम इफ़ जितने भी इस्तेमाल करते हैं, इस सब की मीनिंग इसके अंदर स्टोर है, ठीक है। या अगर ये नहीं होगा तो हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो रन नहीं होगा, ठीक है। अब आता है मैन इन, इंट मैन, ठीक है। ये वाला हिस्सा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इंट मैन। तो इंट मैन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। एनी कोड इनसाइड इट
कर्सली ब्रैकेट्स विल बी एग्जीक्यूट, यानी ये इसका मेन हिस्सा है। जैसे ही प्रोग्राम इसमें जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि इसके आगे जो हिस्सा होगा वो मेन कोडिंग का होगा, ठीक है। इसके बाद आगे कोडिंग स्टार्ट होती है, तो ये कंपाइलर को बताना होता है कि इन मेन के बाद आगे जो फंक्शन है उसके बाद जितने भी आगे हिस्सा है हमने उसको एज अ बॉडी यानी एज अ प्रोग्राम उसको रन करना है, ठीक है। सी आउट क्या है, जो चीज़ हमें नज़र आता है ये सी आउट है, और इसके साथ हम ये दो ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दें ताकि किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए। रिटर्न ज़ीरो ये एंड में होता है और हमारे पास एक ज़ीरो की वैल्यू रिटर्न करते हैं ताकि हम जब दोबारा रन करें ताकि दोबारा हमारे पास वही वैल्यू ना आए, ठीक है। तो अब ये चीज़ें कुछ चीज़ें थी, मैं उम्मीद करूँगा आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आई होगी। तो ये सी लैंग्वेज के ऊपर हमने इस वीडियो में किया है। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आउटपुट्स क्या होती हैं, ये किस तरह वर्क करती हैं, तो आज की वीडियो में हम इनके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास है आउटपुट, ठीक है। जैसे ये एलो वर्ड हो गया और बाकी चीज़ें होगी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे इस पर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। एट द लास्ट, अल्लाह हाफिज़।